देखो, जो भी स्टूडेंट अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर है और वह अंग्रेजी में लिखे हुए किसी स्टोरी को या फिर इंग्लिश की बुक को अच्छे से हिंदी में नहीं पढ़ पाते, यानी कि हिंदी में उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको यहाँ इस चैनल पर सिखाता हूँ कि कैसे आप बिल्कुल शुद्ध और जल्दी में इंग्लिश की बुक और स्टोरी को शुद्ध हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कहना कैसे सीखोगे। बिल्कुल ट्रिक के साथ, बिल्कुल एक आसान तरीके से आपको इस चैनल पर सिखाया जाता है। तो जिनको अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाना है, इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल जीरो से सीखना है, ट्रिक के साथ नहीं आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और अच्छे से आया करो, क्लास किया करो। जो भी यहाँ पे तरीका सिखाया जाता है सबसे आसान होता है। आप आगे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से सीख जाओगे। चलिए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि इंग्लिश जीरो से पढ़ने बोलने का आसान मंत्र, ठीक है। तो आइए देखिए, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखूँगा और आपको साथ ही साथ अर्थ भी बताते हुए चलूँगा, ताकि आपको अगर किसी स्टोरी का अर्थ निकालना हो आप वहाँ पे अच्छे से निकाल पाएँ, या फिर कोई आपका मैसेज किया हो, आपका दोस्त हो, तो उसको आप अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ देखो लिखा है ABLE, तो इसको पढ़ते हैं एबल। क्या पढ़ते हैं? एबल। तो कहीं आपको ABLE लिखा हो, इसको एबल पढ़ना। तो ए आपका ए, ब और ला, ठीक है, यानी कि ए आपका ए बनाया, बी आपका बा, यल आपका ला, और ई का उच्चारण आप यहाँ पे नहीं करोगे, तो ए हो जाएगा एबल। और एबल का मतलब होता है सक्षम। सक्षम बोल दो या फिर आप योग्य बोल दो, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, चाहे सक्षम बोलो या फिर योग्य बोलो। चलिए आगे देखिए, TABLE। अब देखो टी के बाद ABLE दिया है, तो टी यहाँ पे लग गया, तो टी से आपका देखो टा बन जाएगा। ABLE को क्या पढ़ते हो? एबल पढ़ते हो ना, तो यहाँ जो ए है क्या करेगा, यह एक ही मानता है लगाएगा, और बा आपका ऐसे ही रहेगा, ला आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ए आपका टेबल हो गया, और टेबल का मतलब आपका होता है मेज। क्या होता है? मेज होता है। तो टेबल का मतलब आपके यहाँ पे मेज हो गया। आगे FISH, देखो यफ से आपका यहाँ पे फा हुआ, आई से छोटी की मात्रा हो गया फी, यस और एच बनाता है आपका बड़ा सा, तो FISH हो गया फिश। और फिश का मतलब होता है मछली। देखो आप कितना आसानी से यहाँ पे बनाना सीख रहे हो। देखो छोटे छोटे से ही ना बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड्स बनते हैं, तो छोटे वर्ड्स को ज़रूर आपको याद रखना है। POLIC, तो इसको पोलिस मत पढ़ देना, पालिस मत पढ़ देना, याद रखना। ए आपका लिखा है पुलिस। क्या लिखा हुआ है? पुलिस लिखा। तो पी से पा, ओ जो छोटा ऊ का मात्रा, यल से आपका ला, और आई से छोटी ई की मात्रा, और सी के बाद ई है, तो सी को आपको यहाँ पे क्या कहना है? सा बनाना है। आप ई का उच्चारण नहीं करते हो, आपको पता है। तो ये आपका हो गया क्या? पुलिस। और पुलिस का मतलब पुलिस ही होता है, ठीक है। चलिए, पुलिस का मतलब आपका पुलिस ही लिखा होता है। आगे KISS। अब देखो के से यहाँ पे का बन गया, के बाद आई है, तो आई क्या करता है? सर आपने बताया कि छोटी की मानता लगाता है। और SS है, तो एक ही बार आपको छोटा सा बनाना है। काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि डबल बार दिया है तो हमको डबल बार पढ़ना है, तो याद रखना डबल बार नहीं पढ़ना होता, एक ही बार आपको उनका प्रोनाउंसिएशन कहना है। तो यहाँ पे ये हो गया किस, और किस का मतलब आपका होता है चुंबन, ठीक है। आगे KNOW, तो देखो के के बाद, देखो यहाँ के बाद आपका यन आया है ना, जब के बाद तुरंत आपका यन आया करे ना, तो ये जो के होता है वो आपका साइलेंट होता है, ठीक है। तो इसको सिर्फ आप क्या पढ़ोगे? नो पढ़ोगे। तो KNOW को नो पढ़ना है, बस इतना ही। यहाँ पे के आपका साइलेंट रहेगा। और नो का मतलब होता है जानना। आगे देखो STAR। अब देखो यहाँ पे यस और टी आपस में सटे हैं ना, तो याद रखना जब दो वर्ड्स आपस में से सटे हो तो पहला वाला आपका आधा बनेगा। तो यहाँ पे एस से आधा सा, टी से टा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ये देखो लिखा हुआ स्टार। और स्टार का मतलब होता है स्टूडेंट आपका तारा।
देखो जितना आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, इतना आसान तरीका कोई भी आपको नहीं पढ़ना सिखाएगा। तो इसलिए अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो गलती से भी भूलना मत, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और आकर के प्रैक्टिस किया करो बस, ठीक है। चलिए NAME, तो देखो इसको पढ़ते हैं नेम। अब हमने कैसे पढ़ दिया, तो याद रखना जब आपको ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई दिया हो तो यहाँ पे जो ए का उच्चारण होगा ना वह एक ही मात्रा के रूप में होता है। तो ये देखो यन से आपका ना, ए से यहाँ एक ही मात्रा, यम से आपका मा, इसका तो उच्चारण आप करते हो नहीं हो, ये आपका हो जाएगा नेम। और नेम का मतलब होता है नाम। आगे LANE, तो क्या होगा, यल से ला हो गया, यहाँ भी ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आया है तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, और यन से ना इसका उच्चारण नहीं कहना, तो ये देखो आपका LANE लेन हो गया। लेन का मतलब होता है चाहे पथ बोल दो, या फिर आप स्टूडेंट गली बोल दें, या फिर आप रास्ता बोल दें, बात एक ही है, ठीक है। तो लेन का मतलब होता है पथ, गली या फिर रास्ता। PLAN, अब देखो P और L आपस में सटे हैं तो हमने यहाँ पे क्या बताया था, भैया पहले वाले को आधा बना लो। तो P से आधा पा, L से आपका ला। अब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है तो क्या होगा, ए का उच्चारण एक ही मात्रक रूप में, यन से आपका ना, ये देखो प्लेन हो गया। और प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब होता है हवाई जहाज, जहाज, ठीक है। चलिए आगे देखिए BALL, अब देखो इसको पढ़ते हैं बाल। आपको पता है ना कि ALL को आप आल पढ़ते हो, जिसका मतलब होता है सभी या फिर पूरा, ठीक है। इसको आल पढ़ते हैं। अब B से आपका बा हो जाएगा, ए जो बड़ा आ है आ का मानता लगाएगा, इसको ऊपर रखना है, LL है तो एक ही बार आपको ला करना होता है, तो देखो बाल हो गया। और बाल का मतलब आपका होता है यहाँ पे गेंद, ओके। चलिए आगे देखिए, आगे है STORY, देखो इसको पढ़ते हैं स्टोरी। अब यस और टी देखो सटे हैं तो यस से क्या होगा आधा सा, टी से आपका टा, ओ से ओ की मात्रा टो। देखो आर के बाद जब आपको वाई आया करे तो आप क्या करें, इस आई का यूज बड़ी की मात्रा के रूप में, यानी कि इसको री पढ़ते हैं तो आर से रा, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, ये आपका हो गया स्टोरी। और स्टोरी का मतलब होता है कहानी, स्टोरी का मतलब कहानी। चलिए आगे चलते हैं, आगे लिखा है BOY, इसको पढ़ते हैं बॉय। क्या पढ़ते हैं, बॉय पढ़ते हैं, इस तरीके से ऐसे बॉय। और बॉय का मतलब होता है लड़का। TOY को पढ़ेंगे टॉय, इस तरीके से टॉय। और टॉय का मतलब होता है खिलौना। ठीक है। चलिए यानी कि इसको आप ओ और वाई को पढ़ते हो आय, तो बी लग गया तो बॉय, टी लग गया तो टॉय, ठीक है। आगे AGE, इसको पढ़ते हैं एज, एज यानी एज पढ़ेंगे इस तरीके से एज, यानी कि ए से आपका ए और जी से आपके यहाँ पे जा, इसका उच्चारण होगा नहीं तो ए आपका यहाँ पे हो गया एज। यानी कि जब जी के बाद ई आया करें तो आप यहाँ पे जी को जा के रूप में पढ़ा करें। तो एज हो गया, तो एज का मतलब होता है आपका यहाँ पे उम्र। तो VILLAGE, अब देखो डबल एल के बाद यहाँ भी AGE लगा हुआ है, तो अभी आपने इसको एज पढ़ा था ना, तो ए क्या होगा, वी से वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, डबल एल है तो स्टूडेंट हमने क्या सिखाया है कि आपको एक बार पढ़ना है, यानी कि आपको ला लिखना है। ए आपका एज है तो ए क्या करेगा, ए की मात्रा, और जी के बाद ये है तो जी से आपका यहाँ पे जा, ए आपका हो गया विलेज। और विलेज का मतलब होता है गांव। आगे MARK, इसको पढ़ते हैं मार्क। तो यम से आपका मा, ए से आ का मानता, देखो आर और के आपस में सटे हैं तो आर बनेगा आधा, लेकिन कौन सा, ऊपर वाला। क्यों ऊपर वाला, क्योंकि के जस्ट पहले है, तो के से का और आर से ऊपर का, ए आपका यहाँ पे हो गया मार्क। इसका मतलब होता है चिन्ह बोल दो या फिर निशान, चिन्ह या फिर आपका निशान, ठीक है। MARKET, अब देखो यहाँ पे टी है, अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन मतलब कम का मतलब कि यहाँ थोड़ा सा साइड में जगह नहीं है ना,
तो यहाँ पे देखो टी है, वैसे तो आपको दिख रहा होगा। देखो अभी आपने MARK को मार्क पढ़ा था ना भैया, यहाँ तक भी तो मार्क है, तो आप ऐसे मार्क लिख दीजिए, आपका मार्क हो गया। लेकिन ई लगा है तो एक ही मात्रा लगाएगा, और टी आपका टा बनाएगा, ए आपका मार्केट हो गया। और मार्केट का मतलब होता है बाजार। चलिए आगे देखते हैं। MAY, देखो जब ए के बाद वाई आता है तो आप यहाँ ए का उच्चारण क्या करते हैं, एक ही मात्रा के रूप में करते हैं। लेकिन आप इस ट्रिक से याद रखें कि जब ए और वाई साथ में होगा तो वहाँ उच्चारण ए का होगा, ठीक है, एक ही मात्रा का। तो यम से आपका माँ हो गया, AY है तो एक ही मात्रा का उच्चारण ए आपका मे हो गया। और मे का मतलब होता है सकता है, मे का मतलब होता है सकता है, या फिर एक मे का मतलब इस मे का मतलब आपका हो सकता है मई, जो महीना होता है, मंथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि हाँ मई क्यों लिखा गया है। PLAY, देखो P और L आपस में सटे हैं तो P से बनेगा आधा पा, L से आपका ला। अब AY है तो एक ही मात्रा, ए हो गया प्ले, और प्ले का मतलब होता है खेलना। आगे THEY, देखो TH से यहाँ पे आपका बनेगा दा, और ई से ये देखो ई और क्या है यहाँ पे वाई है, तो इसको केवल आप क्या पढ़ोगे, दे पढ़ोगे, ठीक है। तो ए आपका दे हो जाएगा, और दे का मतलब होता है वे। THAT, इसको पढ़ते हैं दैट, तो TH से आपका यहाँ पे दा। देखो मैंने बताया है कि ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करोगे, और टी से आपका टा हो जाएगा, तो THAT को दैट पढ़ते हैं। और दैट का मतलब होता है वह। NOT, देखो OT को आप क्या पढ़ते हो, ऑट पढ़ते हो, इस तरीके से ऑट। अच्छा, तो यन लग गया तो नॉट, कैसे, तो यन से आपका ना ये बड़ा वाला आ की मात्रा, ऐसे करो, टी से आपका यहाँ पे टा, ए हो गया नॉट, और नॉट का मतलब होता है नहीं। READ, तो आर से रा, ई और ए जब एक साथ होते हैं तो बड़ी की मात्रा अप्लाई करते हैं, और डी से आपका यहाँ पे डा बनेगा रीड। देखो इंग्लिश की स्टोरी हो या फिर इंग्लिश की कोई बुक हो, अगर आप उसको पढ़ रहे हो, इंग्लिश जो आप पढ़ते हो, अगर उसमें डी दिया है तो डी का उच्चारण यहाँ दा मत बोलिएगा, यहाँ TS से दा बनता है, ठीक है। लेकिन डी से केवल आपका यहाँ पे डा बनेगा रीड, यानी कि केवल डा, ए वाला। तो रीड का मतलब होता है पढ़ना। CALL, अभी देखो हमने आपको बताया था कि ALL को पढ़ते हैं ऑल, ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे सी लग गया, और सी के बाद ए दिया है, तो सी को क्या पढ़ोगे, सा पढ़ोगे, का पढ़ोगे, बताओ। हमने आपको बताया जब सी के बाद ए आए तो सी को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। तो इसका आ का मात्रा ऐसे करो, और यल से लग कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना या फिर फ़ोन करना, ये भी लिख लो, फ़ोन कहना। आप कॉल करते हो ना किसी के पास, वहीं फ़ोन कहना। TELL, इसको पढ़ते हैं टेल, तो टी से आपका टा, ई से एक ही मानता टे, LL है तो एक ही बार ला, ए आपका हो गया टेल, और टेल का मतलब होता है बताना। WAEL, देखो इसको वाक पढ़ते हैं, तो यहाँ देखो आपका AL के क्या है, आपका यहाँ पे आक है, यहाँ पे यल जो रहता है साइलेंट रहता है, ठीक है। यल के बाद आपका के है, तो यहाँ पे यल क्या है, आपका साइलेंट है। तो W से आपका वा। अब देखो यहाँ पे इसको वाक इस तरीके से पढ़ोगे, वाक, ठीक है। और वाक का मतलब होता है आपका चलना, चलना यार, चालना नहीं, चलना होता है, ठीक है। आगे है TALK, तो इसको टाक पढ़ते हैं। देखो यहाँ भी आपका ALK है, यहाँ W लग गया था, आपका वाक बन गया था, ए आपका टी लग गया, तो टी से आपका यहाँ पे टा बनेगा, ता नहीं बनता, टा बनता है, तो ए आपका टाक हो जाएगा। तो टाक का मतलब होता है बात करना, बात करना। WIN, इसको पढ़ते हैं विन, तो W से वाह, आई से छोटी की मानता, VN से आपका ना, ए हो गया विन, और विन का मतलब होता है जीतना। CLOSE, क्लोज। अब देखो सी के बाद आपका यल है ना, तो जब सी के बाद यल आता है तब भी हम सी को पढ़ते हैं का, तो
तो यहाँ पे सटे हैं तो सी से आधा का, यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा, यस के बाद ई आए तो यस को हम यहाँ पे जा पढ़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्लोज। और क्लोज का मतलब आपका होता है बंद। इतना हो गया, अच्छा लग रहा है ना। चलिए, और हाँ, वीडियो को लाइक वाइक कर दो आप लोग। देखो बस इतना ही है, ठीक है। NOSE इसको पढ़ते हैं नोज। अभी आपने CLOSE को क्या पढ़ा था? क्लोज पढ़ा था ना। देखो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपने इसको क्या पढ़ा था? क्लोज पढ़ा था। तो इसको ओज पढ़ते हैं, OSE को क्या पढ़ते हैं? ओज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यन से ना हो जाएगा। अगर ए आपका ओज है तो भैया ओ क्या करेगा? ओ की मात्रा, एस के बाद ई है तो आपका यहाँ पे जे, ए आपका नोज हो गया। तो ऐसे भी बना सकते हो, यन से ना, ओ से ओ की मात्रा, एस के बाद ई है तो आपका यहाँ पे जा हो गया नोज। और नोज का मतलब होता है नाक। HAT इसको पढ़ते हैं हेट, क्योंकि ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आता है तो ए का उच्चारण आप कैसे करते हो? एक ही मात्रा के रूप में ना। अभी अरे भैया हमने लेन में, नेम में, प्लेन में क्या समझाया था? यही ना। तो एच से आपका हा हो गया, यहाँ ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, टी से आपका टा, ए हो गया हेट। इसका तो उच्चारण करते नहीं हो। और हेट का मतलब होता है नफरत या फिर घृणा। RAT तो आर से रा, ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, टी से आपका टा, रेट। रेट का मतलब होता है दर, मूल्य, जो भी बोल दो। WITH इसको पढ़ते हैं विद। तो W से वाह, आई से छोटी की मानता वी, और टी से आपका यहाँ पे हो जाएगा द, ए हो गया विद। और विद का मतलब होता है साथ। THOSE देखो, TH से आपका यहाँ पे क्या बना? सरदा बना। ओ क्या करेगा? सर ओ की मानता लगाएगा। यस के बाद ई है तो क्या करेगा? सर जा बनाएगा। तो ये लिखा हुआ है दोज। और दोज का मतलब होता है वे, लेकिन यह बहुवचन के लिए उपयुक्त होता है। किसके लिए? बहुवचन के लिए। FAST इसको पढ़ते हैं फास्ट। तो यफ से फा, ए से आ का मात्रा फा। अब देखो यहाँ यस और टी आपस में सटे हैं ना, तो इससे आधा सा टी से टा, ए हो गया फास्ट। और फास्ट का मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट तेज। देखो अगर इस तरीके से आप पढ़ रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, जल्दी आपको इंग्लिश आने वाली है। NIGHT इसको पढ़ते हैं नाइट, क्योंकि IGHT को क्या पढ़ते हैं? सर इसको आइट पढ़ते हैं, आपने बताया था। अच्छा, तो यन लग गया तो क्या हो जाएगा? सन्नाइट हो जाएगा। यानी कि यन से ना, आ का मात्रा यानी कि बड़ा वाला आ का मात्रा यहाँ अप्लाई होगा, ई और टा, तो ऐसे हो गया। तो ये आपका नाइट हो गया। और नाइट का मतलब होता है रात। अगर यहाँ कॉन्फिडेंस आपका नहीं मजबूत हुआ तो आगे आपका हो जाएगा। लिखा है RIGHT, तो यहाँ भी तो IGHT है, तो भैया इसको आइट पढ़ते हैं, तो रा लग गया तो आपका देखो राइट हो गया। और राइट का मतलब क्या होता है? सही होता है। भैया एक और राइट होता है, WRIT, उस राइट का मतलब लिखना होता है, लेकिन RIGHT का मतलब आपका राइट यानी कि सही वाला होता है। FIGHT ये आपका क्या? फाइट है। तो एफ से फा, अब आइट है तो ये आपका फाइट हो गया। और फाइट का मतलब होता है लड़ाई। देखो मैं यार सोचता हूँ ना कि आपको कितनी जल्दी आ जाए इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना, इसलिए हमने इससे रिलेटेड 3 वर्ड ले लिए ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा मजबूत हो जाए, क्योंकि एक से तो समझ में आएगा नहीं, 2 रहेंगे 3 रहेंगे उससे आ जाता है। COW तो इसको पढ़ते हैं काऊ, काऊ। और काऊ का मतलब होता है गाय। चलो आगे देखते हैं। GOAT तो देखो यहाँ पे जब ओ के बाद आपका यहाँ पे ए हो ना, तो ए आपका पूरा ओ का मात्रा उच्चारित करता है। तो जी से आपका गा, ओ ए है तो ओ की मात्रा, टी से आपका टा, ए हो गया गोट। और गोट का मतलब होता है आपका बकरी। ROAD तो क्या पढ़ेगा? ए आपका ओ की मात्रा अप्लाई करेगा, तो आर से रा, ओ की मात्रा, डी से रा, रोड। और रोड का मतलब आपका होता है सड़क। चलो यहाँ पे देखो आप लोग, TREE। अच्छे बताओ TR से क्या बनता है? अब बोलोगे सर TR से त्रा बनता है। भैया त्रा हिंदी वाले में बनाना है, यहाँ टी से ता नहीं बनता कि आप त्रा कर दोगे। यहाँ टी से टा बनता है, तो यहाँ पे ट्रा लिखना होगा, त्रा नहीं। तो टी से आपका यहाँ पे ट्रा हो गया, डबल ई तो बड़ी की मात्रा ट्री। और ट्री का मतलब होता है पेड़।
CAT, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, बिल्कुल सर आपने बताया है। तो सी के बाद ए है तो सी बनाएगा का, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप, टी से आपका टा कैट, कैट का मतलब होता है बिल्ली। PENCIL, इसको पढ़ते हैं पेंसिल। तो पी से पा, ई से ए की मात्रा पे, यन के बाद देखो यहाँ पे सी, यानी देखो यन के बाद सी है तो यन क्या होगा आपका आधा बनेगा, लेकिन हमने समझाया है आपको कि आधा ना बनाया करो, बिंदी लगा दिया करो, यानी कि इस तरीके से हो गया पेन। अब सी के बाद आई है तो क्या होगा सर, सी को हम सा पढ़ेंगे, और आई से छोटी की मात्रा, यल से आपका ला पेंसिल। अब पेंसिल का मतलब भैया पेंसिल ही होता है, जैसे पुलिस का मतलब पुलिस ही होता है वैसे। ROOM, इसको पढ़ते हैं रूम। तो आर से रा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, एम से आपका मा, ए हो गया रूम, और रूम का मतलब होता है कमरा। SISTER, इसको पढ़ते हैं सिस्टर। तो एस से आपका छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, यस और टी आपस में सटे हैं तो एस से आपका आधा सा, टी से टा। ई और आर को पढ़ते हैं अर ऐसे अर। तो भैया सिस्टर जब बोलते हो तो टा आ बोलते हो ना, तो वहीं आपका इस पे हो गया, और आपका ए हो गया सिस्टर, और सिस्टर का मतलब होता है बहन। DAD, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा करो, अभी कैट में समझाया था। तो डी से डा ए की मात्रा, फिर डी से डा डैड, डैड का मतलब होता है पापा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके यार ज़रूर बताना, और ऐसे ही हमसे जोड़ के प्रैक्टिस करना चाहते हो ना तो सब्सक्राइब वाला बटन तुरंत अभी दबाओ और आकर के प्रैक्टिस किया करो सभी लोगों के साथ मिलकर के, ठीक है। चलिए बाय।